राधे राधे दोस्तों। और यहाँ पे सुबह सुबह मैं आ गई बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल, क्योंकि घर पे थे नहीं, मतलब निकल गए थे क्योंकि इनका जो टाइम है बच्चों का वो भैया स्कूल आ का गया है 10 घर पे बजे का पीछे हो पीछे गया आ है। रहा है। और हसबैंड का जाने का टाइम है, वो करीब 8:30 बजे वो बाय निकल बाय। जाते हैं। तो फिर मैंने कहा मैं ही छोड़ दूंगी, आप चले जाना, क्योंकि फिर वो लेट हो जाते हैं गाइस। उसके बाद बच्चों को स्कूल छोड़ा। और हमारे जो मतलब ये जो आसपास एक ही मंदिर है, तो आप देख सकते हैं जब भी मैं पूजा करने आती तो यहीं पे आती हूँ हेलो गाइस। गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। और आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मजे में होंगे। तो अभी अभी जस्ट मैं बच्चों को स्कूल से छोड़ के आई हूँ। और यहाँ पे मैंने रख दी है चाय बनने को। मतलब मैंने पी ली थी एक कप, लेकिन मुझे चाय अच्छी लगी तो फिर मैंने थोड़ी सी और चढ़ा दी। और चाय अच्छे से पक गई है, मतलब पक पक के गाइस बाकी देख काम सकते हैं हो क्या चुके हाल हो थे। गया। सब कुछ कर लिया था, झाड़ू पोछा पूजा पाठ सब कुछ हो चुका, बस कपड़े रह गए, कपड़े धोंगी। और मुझे हो रहा है जुकाम, और जुकाम से मेरी ये नाक भी रेड हो जाती है और आंखों से इनसे इतने ज़्यादा आंसू आते हैं, आप देख भी सकते हैं मेरी आंखों में ना। आंखें ऐसे लग रही जैसे बहुत उदास सा चेहरा हो। लेकिन जब मुझे जुकाम होता है तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। जुकाम के साथ मुझे इस वाली आँख से आंसू भी आते हैं, साथ में सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मतलब कि बोलने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, गले में भी बहुत ज़्यादा होती है। मैंने क्या करा कि बच्चों का केक खा लिया थोड़ा सा, तो अब उस केक की कीमत मुझे बहुत मतलब चुकानी पड़ रही है। ऐसे ही चुकाती है, मैं जब भी कोई चीज़ खा लूँ उल्टी सीधी तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं आपसे बात भी नहीं कर पा रही ढंग से। और मैं आंसू देखो, और मैं ऐसे करूँगी ना तो और आंसू भी आते हैं, वो टपकते रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो चलो गाइस चाय पीती हूँ। तो गाई चाय का हाल देख सकते हैं, मैं बैठ के थोड़ा सा फोन पकड़ के, और चाय देखो कहाँ जा रही है। वो छनक गई है गाइस। तो थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँ, ज़्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ी सा डालूंगी, नहीं तो फिर चाय तो बची नहीं है। पानी पानी। तो गाइस यहाँ पे मैंने पोहा बनाया था, और मटर वगैरह डाल के थोड़ा सा, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मुझे मटर डाल के, मूंगफली डाल के पोहा। उसके बाद गाइस नल आ चुके तो थे, यहाँ पे हमने पानी भर लिया था, क्योंकि हमारे जो नल है वो एक ही टाइम आते हैं, और उनका जो टाइम है सुबह 8 बजे वो आ जाते हैं गाइस। और इतना ज़्यादा जुकाम है, मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर, तो हम ऊपर ही मैंने नाश्ता किया है, बाकी काम मैंने छोड़ दिया था गाइस, मुझसे नहीं हो रहा था। और सूरज की किरण आप देख सकते हैं सीधी हमारे ऊपर ही आ रही है सूरज की किरण। तो कहते हैं ना सूरज की धूप रोशनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है विटामिन डी की। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बैठ के खाऊंगी, फिर मुझे थोड़ी धूप तेज लगी तो मैं यहाँ इस साइड आ गई थी, क्योंकि बोलो मुँह पे ही धूप आ रही थी गाइस मेरी, इस वजह से। और बच्चे तो स्कूल ही निकल गए थे, ये भी निकल गए थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा तसल्ली से भाई अपने लिए नाश्ता खा लेते हैं, क्योंकि हमें भी अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है। सारे दिन तो हम काम में लगे रहते हैं। उसके बाद गाइस फिर मैंने कपड़े धोए, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे, काम बहुत ज़्यादा था। तो मैंने कहा देखो हल्का काम करेंगे तो टाइम तो लगेगा, तो मैंने कहा पहले नाश्ता करती हूँ, उसके बाद ही कुछ करूँगी। थोड़े से क्या खाना भी खाना जरूरी है, और उसमें मैंने चाय पी थी ओनली, कुछ भी नहीं लिया था। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े धो दूंगी, और बच्चों के बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, मेरे बच्चों के, इनके, मतलब बहुत सारे स्वेटर वगैरह भी। सर्दियों में तो आपको पता है कपड़े बहुत ज़्यादा निकलते हैं, इतने गर्मी में कपड़े नहीं निकलते हैं, इसलिए गर्मी में एक ही जोड़ी कपड़े होते हैं, और सर्दियों में बहुत सारे टोपे, सूटर, पजामे, हुड, मतलब क्या क्या होता है आपको तो पता होगा, इतने सारे कपड़े धुलते हैं। तो बस वही था। तो यहाँ पे हम लोग का पानी पहले वाले जो सरकारी नल आते हैं स्टोर करके हम रख लेते हैं, और बाद में धो लेती हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी में भरती हूँ। ऊपर वाली टंकी तो भरी होती है, और नीचे वाली टंकी भर लेती हूँ, एक्स्ट्रा बर्तन भी भर लेती हूँ गाइस, क्योंकि पानी की प्रॉब्लम कभी भी सॉर्ट आउट हो सकता है पानी। और फिर उसके बाद सारा काम हो गया, तो यहाँ पे मैं पूरा पोछा लगा लूँगी, जिससे सूख जाता है, क्योंकि हमारे स्पेस थोड़ा कम है। और मेरा बाथरूम है, वॉशरूम में हम लोग कपड़े नहीं धोते हैं गाइस, मुझे बड़ा अजीब लगता है उसमें कपड़े धोने में, क्योंकि जो हमारे वॉशरूम है ना उसका जो मतलब पाइप है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है पाइप में, पता नहीं पानी भर जाता है, कभी निकल जाता है, जो भी इशू है उसका। और मैंने से बोला भी था, बोल रहे थे बहुत ज़्यादा खर्चा भी होगा और बहुत ज़्यादा काम भी फैलेगा, तो हम लोग उस पर, और मतलब हम ज़्यादा फैमिली छोट, मतलब गॉड नहीं दे रही, मैंने कहा करा लेंगे, क्योंकि देखो गाइस ज़्यादा मतलब फैलता है तो फिर पैसे भी लगते हैं। तो अभी हमारे लिए इतना बजट भी नहीं है कि हम ऐसे थोड़ा बहुत काम कराएं अपने, तो हमने डला रहने दो, और फिर हम यहाँ पे अपना यूज़ कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा हॉल मतलब स्पेस है हमारे यहाँ पे, तो नहाना धोना हम लोग बाहर ही कर लेते हैं। उसके बाद बाकी रूम में हमारा ताला लगा हुआ है, आप देख रहा होगा आपको, उसका मैं बाद में बताऊँगी आपको। और तो इतना जुकाम मैं बोल ही नहीं पा रही गाइस, तो वही था। लेकिन अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी स्टोरी।
मैं ऊपर आ गई यहाँ पे कपड़े डालने के लिए, और सारे बस मेरे कपड़े रह गए थे, खाना भी रह गया था, कपड़े धुल गए यहाँ पे। तो सच कहूँ गाइस, एक बात बताऊंगी आपको कि हम कितना भी अच्छा कर ले ससुराल में, बस हमें तारीफ कभी नहीं मिल सकती है, हमें ना ताने मिलते हैं गाइस सुनने को। हम कितना भी कर ले ससुराल में, चाहे हमारी तबीयत खराब हो, चाहे अच्छी हो, चाहे हमें कोई भी प्रॉब्लम होती हो, लेकिन हमें ना कभी आराम नहीं मिल सकता गाइस। हम लोग अपने मतलब जो काम है एकदम लगे रहते हैं करने के लिए, हमें बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर सकते। हम थोड़ा बहुत रेस्ट कर भी ले तो भी हमें कोई ना कोई मतलब बहाने से एक ना एक ताना मिल ही जाता है सुनने को। एक कहते हैं लेक्चर, मतलब एक लेक्चर दे ही देते हैं हमारे घर वाले। तो वही था वो बातें। तो आज ना कभी कभी मुझे याद आती है अपने घर की मायके की बातें, कि मायके में कुछ भी करते थे लेकिन हमें कुछ भी कोई नहीं कहता था, और चाहे हम काम करें और चाहे ना करें तो भी हमें सुनने को नहीं मिलता था। लेकिन एक्चुअली ससुराल में क्या होता है, हर किसी का तो नहीं कह सकती गाइस, अपना ही बताएंगे हम। और होता है, ऐसा नहीं है नहीं हो, तो बहुत जगह होता है और काफ़ी जगह नहीं होता है। जितना आपका मर्जी करो ना करो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं, मेरे जैसे होंगे, मुझे पता है। लड़कियां कितना भी काम करती है गाइस, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिलती है। मतलब कुछ ना कुछ बहाने से उन्हें मतलब कहते हैं ना ताने मार ही देते हैं ससुराल वाले, कि यार ये काम ही तो है, क्या है, काम ही तो करना है, खाना बनाना, कपड़े धोना, ये काम। बट काम तो बहुत गाइस छोटा होता है, लेकिन जब करते हैं ना उस चीज़ को, जब हमें पता चलता है हाँ भाई काम ही तो है, काम ही तो है, तो हम कर तो रहे उस काम को, लेकिन हम अपने तरीके से करते हैं। लेकिन लोगों को वो काम पसंद नहीं आता, हमारा तरीका उनको अच्छा नहीं लगता गाइस। वो चाहते हैं कि हमारे तरीके से आप काम करो, हमारे तरीके से रहो, हमारे तरीके से खाओ पियो उठो, हमारे तरीके से जाओ। तो गाइस ये बातें ना पुरानी हो चुकी है, अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है गाइस। आजकल क्या है भाई, लोगों को जो किसको या आपको या सामने वाले को जो अच्छा लगता है वही करता है, कोई किसी का नहीं सुनता है। हाँ, जहाँ तक लोग सुनने वाली बात हो ना, तो सच कहूँ जितना सुनने का होता है सुन भी लेते हैं, बट ज़्यादा नहीं कोई नहीं करता ना। तो वही बात थी। और यहाँ पे उसके बाद गाइस मैंने अपने बिस्तर साफ करूँगी कि बच्चे लेट उठते हैं, तो झाड़ू पोछा तो सब कुछ हो गया था मेरा, सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया। तो दोबारा से फिर से मुझे झाड़ू वगैरह लगानी पड़ती है, क्योंकि क्या होता है जब बिस्तर वगैरह साफ करते हैं ना, थोड़ा बहुत कचरा होता है तो नीचे गिर ही जाता है। और इतना तो है नहीं हमारे इस मतलब ज़्यादा कि आपका फर्श वैसा हो तो सफाई ना दिखाई दे, अब कितनी भी सफाई कर ले थोड़ी बहुत दिख ही जाती है हमें। तो बस वही था, फिर मैंने दोबारा झाड़ू लगाई, पोछा तो नहीं लगा, ओनली झाड़ू लगाई मैंने। और हमारे यहाँ एक और चीज़ बहुत ही अच्छी है गाइस, मेरे रूम में आप देख रहे हैं यहाँ से पूरी सनलाइट आती है, मतलब विंडो में से अच्छे खासी सनलाइट आती है, ऊपर से भी सनलाइट आती है। तो मैंने ना इन जो ऊपर आपको दिख रही होगी विंडो ऊपर वाली, उन पर ना मैंने एक मतलब अच्छा से कलर वाले पेपर लगा दिए, जिससे कि धूल मिट्टी ना आए, लेकिन फिर भी आती है। तो गाइस यहाँ पे मेरा खाने की तैयारी कर रही हूँ, कढ़ाई चढ़ा दी थी, तेल गर्म हुआ तो बस उसमें छौंक लगा दी मैंने लहसुन प्याज का। तो मैंने बनाई थी सेम आलू की सब्जी, साथ में रोटी। तो गाइस बन के रेडी हो गई, और मुझे ले जाना था हस्बैंड जी के लिए टिफिन, तो मैं टिफिन लेके गई। और बच्चे आएंगे तो वो लोग खाते तो है नहीं ये सब्जी, तो मैंने उनके लिए कुछ नमकीन वगैरह बनाई, तो मैंने खा लेंगे। तो गाइस ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं ये भी कॉमेंट में देना। उसके बाद गाइस मेरा हो गया सिलाई का काम, तो सिलाई के लिए आ गई थी, तो मैंने कहा चलो सिल दूंगी, लेकिन इसका मैंने थोड़ा सा लॉन्ग मांगा है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।